हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी इकाई 2 पाठ 11 वीरों को प्रणाम। बच्चों, इसमें हम देखने वाले हैं इसका प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कविता है और कविता में कठिन शब्द को जानना तो बहुत ज़रूरी है और एग्ज़ाम में भी पूछता है। तो पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं। प्रणाम यानी नमन करना, किसी को नमस्कार करना 100-100 बार या अनेकों बार। जमुना, ये यमुना नदी। हरदम यानी हमेशा। धुन यानी लगन, किसी काम में लगे रहना। बलिदान यानी कुर्बानी। वतन यानी देश। प्राणार्पण यानी प्राण देना। मर मिटना यानी अपनी जान दे देना। प्राण से प्यारा यानी जान से भी प्यारा, बहुत अधिक प्रिय। तो कविता का सरल अर्थ देखिए ये है, जिन्हें देश की मिट्टी का कण कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। आपको आ सकता है कविता का सारांश लिखिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। यह ऐसी धरती है जहाँ गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही दुनिया में हमारे भारत देश का तारा चमका है। यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। हमने जो कुछ सीखा है वह अपने प्राणों का बलिदान करके ही सीखा है। जिन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है, ऐसे वीरों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। बिल्कुल सही है ना बच्चों। अच्छा, आपके लिए एक काम है, वर्क है, कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपको किस किस फ्रीडम फाइटर्स के नाम पता है, किसके बारे में आप जानते हो। ठीक है, अच्छे से जानते हो किसके बारे में। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो आपके फेवरेट कौन से हैं आप मुझे कमेंट में बताना। फ्रीडम फाइटर्स मतलब जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं, जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, यहाँ पे कोष्ठक में कई सारे शब्द दिए गए हैं और वही शब्द आपको सही जगह पे भरने हैं। तो देखो, पहला है प्रणाम ऐसे किसको, वीरों को 100-100 बार हमारा। ठीक है, दूसरा क्या है, यह ऐसी धरती है जहाँ पर, तो क्या, गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। यहाँ के लोग देश पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। वीरों के बलिदान से ही हमारे भारत देश का, हमने अभी पढ़ा ना वहाँ पे, तारा तारा चमका है। ठीक है, यह आज़ादी हमें किसी से भीख भीख में नहीं मिली, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं इसके लिए, हमारे देश के लोगों ने। उन्हें देश की मिट्टी का प्रत्येक कण अपने प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जो अंडरलाइन है ये आपके आंसर आएंगे। इसमें पढ़ के देख लो, वही क्वेश्चन है ना, और आंसर जो अंडरलाइन है वो आपका आंसर है। दो यहाँ पे है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है, देश की मिट्टी का कण कण प्राणों से भी अधिक प्यारा है। गंगा जमुना नदियाँ कहाँ बहती हैं, गंगा जमुना नदियाँ भारत में बहती हैं। भारत के लोग किसके लिए हरदम तैयार रहते हैं, भारत के लोग देश पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। किसके बलिदान से भारत देश का तारा चमका है, वीरों के बलिदान से भारत देश का तारा चमका है। यह आज़ादी हमें किस में नहीं मिली है, यह आज़ादी हमें किसी से भीख में नहीं मिली है। कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखो। तो सही क्रम में लिखना है। ठीक है, जैसे आपने कविता पढ़ा है उसी से, जैसे प्राणार्पण की सीख में, जिन्हें प्राण से प्यारा, सीखा हम लोगों ने कुछ तो, देश की मिट्टी का कड़कड़ है, चमका हिंद वतन का तारा, तो वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या आएगा, देश की मिट्टी का कण कण है, जिन्हें प्राण से प्यारा। उसके बाद अगर चमका हिंद वतन का तारा, तो मतलब ये आंसर है आपका। ठीक है, ये पंक्तियों का ये आंसर है। ठीक, पहले कौन सी लाइन आई आपकी कविता में वो है, तो पहले जो आया वो लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर लास्ट में जो है वो। समानार्थी शब्दों की सही जोड़ियाँ मिलाकर लिखो। समानार्थी यानी सिनोनिम्स, जो पर्यायवाची शब्द हैं। तो देखो, प्रणाम यानी कि नमन होता है। वीर यानी कि बहादुर होता है। धरती भूमि, वतन देश, आज़ादी स्वतंत्रता। यहाँ पे भी दिया गया है लेकिन आपको मैच करना है और उसी का आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको मैच करके दिखाऊँ तो आप खुद भी कर सकते हो। प्रणाम का नमन, वीर का तो बहादुर। ठीक है, धरती, धरती का भूमि, कितने सारे होते हैं ना, धरती का तो
वतन यानी अपना देश, आज़ादी यानी स्वतंत्रता, और यही आंसर यहाँ पे करके आपको दिया हुआ है। विरुद्धार्थी शब्दों की सही जोड़ियाँ मिलाकर लिखो। विरुद्धार्थी यानी अपोजिट वर्ड्स, एंटोनिम्स। ठीक है, तो जैसे देखो, देश विदेश, वीर कायर, आज़ादी गुलामी, भीख दान। उसका आंसर देखो यहाँ पे है सामने सामने, देश विदेश, वीर कायर, आज़ादी गुलामी, भीख दान। तो देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए 3 वीरों के नाम बताओ। गंगा और यमुना, तो यहाँ पे आपको बताना है, देखो देश को आज़ाद करने के लिए शहीद हुए 3 वीरों के नाम बताओ। मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था और यहाँ पे देखो क्वेश्चन आ भी गया। अब आपको बताने हैं 3 वीरों के नाम जो देश के लिए अपने शहीद हुए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। बहुत ईजी है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। गंगा और यमुना नदियाँ हमारे देश में किस भाग में बहती हैं, ये भी आपको बताना है। हमने किससे आज़ादी प्राप्त की, किससे लड़ाई लड़के हमने आज़ादी प्राप्त की है, अंग्रेज़ों से ना। ओके, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। ये गंगा यमुना नदियाँ दोनों हमारे देश के किस भाग में बहती हैं, ये तो मुझे पता है गंगा और यमुना किस भाग में बहती हैं, ये भी मुझे पता है, लेकिन आपको बताना है कमेंट में। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे क्वेश्चन पूछना, तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन पूरा पूछना, ठीक है। क्वेश्चन आधा अधूरा पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा। आपको कौन सा क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो क्वेश्चन लिख के बताना। समूह चर्चा। स्वतंत्रता सेनानियों के अद्भुत कार्यों के बारे में चर्चा करो। अद्भुत मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही उल्लेखनीय कार्य जो उन्होंने किए, बहुत ही अच्छे कार्य किए स्वतंत्रता सेनानियों ने, तो उस पे चर्चा करो आप। शहीद स्मारक के पास बैठे हुए कुछ विद्यार्थी, शहीद स्मारक जहाँ पे जो शहीद हुए रहते हैं उनका स्मारक बनाया जाता है ना, उनकी याद में, उनकी मूर्ति, वहाँ पे बैठे हैं कुछ बच्चे, वो आपस में बात कर रहे हैं। नरेंद्र क्या बोलता है, मेरी माँ बताती है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी बड़े बहादुर थे, बहुत बहादुर थे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने स्वतंत्र कराया देश को। डरना तो वे जानते ही नहीं थे। नयन बोलते हैं, तभी तो भगत सिंह ने दिल्ली की असेंबली में बम फेंका था। गौरव, अरे वे वहाँ से भागे भी नहीं थे, गिरफ्तार हुए और कुछ समय बाद उन्हें फांसी दे दी गई। भारत माता की जय बोलते बोलते वे शहीद हुए। नरेंद्र बोलता है, चंद्रशेखर आज़ाद ने 14 वर्ष की आयु में आज़ादी का नारा बुलंद किया। उन्हें 14 बेतों की सज़ा मिली और उनके मुंह से उफ तक न निकला। कितने वीर थे बच्चों। गौरव बोलता है, बड़े होकर उन्होंने अंग्रेज पुलिस को नाको चने चबवा दिए, मतलब नाक में दम कर दिया, परेशान कर दिया। फिर एक मित्र के विश्वासघात से वे मारे गए। मरते मरते भी उन्होंने कई पुलिस वालों को मार गिराया था। नैन बोलता है, काकोरी का लूट कांड भी हमारे क्रांतिकारी देशभक्तों की बहादुरी का ही सबूत है। गजब की हिम्मत दिखाई थी उन्होंने। नरेंद्र बोलता है, सचमुच हमारे स्वतंत्रता सेनानी देशभक्ति और साहस के जीते जागते पुतले थे। ठीक है, देशभक्ति के जीते जागते पुतले मतलब कि एक एग्जाम्पल हैं साहस के, वीरता के, साहस यानी वीरता के। तो यहाँ भी मैं आपको एक एक लाइन को अंडरलाइन करके क्यों पढ़ाती हूँ, एक एक लाइन को इंडिकेट करके क्यों पढ़ाती हूँ, एक एक वर्ड को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो उनकी रीडिंग यहाँ पे क्या ये लिखा है ये वो समझ सके। ठीक है, मैं ऐसे डायरेक्ट पढ़ती जाऊँगी तो समझ में नहीं आएगा आपको, जिनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। 2 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र फोटो प्राप्त करो और अपनी कॉपी में चिपका कर उनके नाम लिखो, ये आपको करना है। ठीक है, जैसे कि आपके जो फेवरेट है उनका भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो हैं उनके भी कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक हो गया, ठीक है, पूरा ख़त्म, सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, आंसर उसका हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। बेल आइकन प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन आएगा। पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करना। उससे क्या होगा, जब भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप ईज़िली वीडियो को देख पाओगे। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना मत भूलिए, उनको भी हेल्प मिल जाएगी, और उनको भी बोलिए चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो लाइक करने के लिए, और आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है बच्चों।